हैं दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की अहम बैठक। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उपस्थित रहे। दरअसल लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक में मंथन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बैठक में, जो कि काफी अहम बैठक है, इसमें शिरकत की। भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में बोले पीएम मोदी, 25 फरवरी से लाभार्थियों तक पहुंचने का अभियान। फर्स्ट टाइम वोटर्स के पास पार्टी कार्यकर्ता जरूर पहुंचे। हर बूथ पर 370 वोट पाने का लक्ष्य रखें। महिलाओं का वोट ही नहीं, आशीर्वाद भी हमें चाहिए। सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, लोगों की उपस्थिति उसकी मजबूती को, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को बढ़ा रही है। और भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज 17 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार होगी। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी भाजपा की सरकार होगी। कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी में भाजपा की सरकार बनी। पीएम मोदी पर जनता का भरोसा है। लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन की तस्वीरें हैं। और राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का जो विस्तार है वो करता हुआ नजर आया, क्योंकि पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की बात हो, जेपी नड्डा की वक्तव्य की बात हो, या फिर अमित शाह की उपस्थिति की बात हो, साफ तौर पर लोकसभा चुनावों को लेकर जब इस बैठक में मंथन हुआ और निष्कर्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा कि जीत तय है, लेकिन लोगों को जोड़ना, खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये कार्यकर्ता जानते हैं। कार्यकर्ता पहुंचे फर्स्ट टाइम वोटर्स के पार और भी काफी बातों पर मंथन हुआ। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। गुजरात में हम 1997 से लगातार सरकार बना रहे हैं। यह छोटी जीत नहीं है। लगातार इतने सालों से सरकार बनाना, सरकार में रहना, और वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी होती है। प्रो इनकम्बेंसी का वोट पड़ता है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हरियाणा में 2014 के बाद हमने पहली बार सरकार बनाई। मुझे याद है, जब मैं हरियाणा के चुनाव के प्रचार में जाता था, हम बोलते थे सरकार बनाएंगे, तो 2014 के पहले लोग हमारा उपहास करते थे। कहते थे, तो साहब आप पूरी सरकार बनाएंगे। सोचते थे कि संभव नहीं है। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी और फिर से 2019 में दोबारा हमारी सरकार बनी। यह हरियाणा में हुआ है।